चलिए तो यहाँ पे देखिएगा पहले सवाल को, ये पहला सवाल वो पहले चैप्टर से दिया गया है। और एक बात और भी, आप लोग को यहाँ पे मैं सारे आसान लेवल के सवाल करवाऊंगा जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए और सारे सवाल को खुद से करके भी देखिए यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाते हैं। तो पहला सवाल आप लोग को दिया गया है, क्या करें यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। क्या करा सवाल, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ना वो उपासना किनके करते थे। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वह उपासना करते थे किनके, तो वह मृत देवी की, किनकी, मृत देवी की। याद रखेगा, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछे भी जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहले नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा दूसरे नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी आसान सा सवाल है, आप लोग को याद होगा। ठीक है, आप लोग सारे सवाल को करते चलिएगा बाबू, और हर एक चैप्टर का सवाल यहाँ पे मैं करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर एक चैप्टर का, जितने भी हिस्ट्री का आप लोग का चैप्टर है, सारे चैप्टर का जो आसान सा सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सवाल को मैं सिर्फ इस क्लास में शामिल किया हूँ। बाकी मैं आप लोग को हर एक सवाल, हार्ड लेवल के, लो लेवल के, सारा सवाल मैं दूंगा आप लोग को। सिर्फ आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे तरह से और बने रहिए यहाँ पे। तो बताइएगा, सवाल कर रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। क्या कर रहा है सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है। जो पुराण होते हैं ना वह कितने होते हैं, ये भी सवाल एग्जाम में 4 से 5 बार पूछ दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, पुराणों की जो संख्या होती है ना वह होते हैं कितने, 18। याद रखिएगा कितने होते हैं, 18 होते हैं। और एग्जाम में एक सवाल और पूछे जाते हैं कि वेद कितने होते हैं। तो वेद जो होते हैं ना ये होते हैं 4, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर सवाल का आंसर होगा पुराणों की संख्या कितने, तो 18, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे, 3 नंबर सवाल कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। सवाल क्या कर रहा है कि ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे, जो बनवाए थे, वह कौन बनवाए थे। ये भी सवाल पूछे गए हैं, बताइएगा जल्दी से, आप लोग को याद भी होगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो पता होगा आप लोग को, शाहजहां ने। ठीक है, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। वो आप लोग से एक रिक्वेस्ट और करूंगा बाबू, आप लोग क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को देखिए, उससे आप लोग का क्या दिमाग खुलेगा ना कि जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वह किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से पूछे जाते हैं और किस लेवल के पूछे जाते हैं, ये आप लोग को वहां से पता चलेगा। मैं जो भी सवाल करवाता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल को करवाता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग डेट वाले सवाल को अच्छे तरह से याद रखिएगा, क्योंकि गलती जो करते हैं सारे बच्चे वह डेट वाले ही सवाल में करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डेट वाले सवाल। सवाल यहाँ पे क्या करा कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना ये किस वर्ष हुआ था, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ ना ये हुआ था 1576 में। कब हुआ था, 1576 में। पूरा डेट होता है 18 जून 1576। लेकिन एक सवाल एग्जाम में और पूछे जाते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ वह किनके बीच हुआ था। तो ये भी याद रखेगा, महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच हुआ था। किनके बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था ये हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन कब हुआ था, तो 1576 में। तो याद रखेगा अच्छी तरह से। ठीक है, आसान सा सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग को दिया गया, कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। सवाल क्या कर रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और नारा से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में शामिल किया हूं। तो बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। पता होगा आप लोग को, ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। कौन दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे बाबू दिल्ली चलो का नारा। इसको भी याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग का क्लास जो है ना बाबू अब रेगुलर आएगा। ठीक है, आप लोग का बहुत दिन से क्लास नहीं आ रहा था कुछ प्रॉब्लम के चलते, इसीलिए अब आप लोग का क्लास रेगुलर आएगा। तो आप लोग यहाँ पे बने रहिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। ठीक है, जैसे ही मैं आप लोग को क्लास दूं आप लोग के पास जल्दी पहुंचे और आप लोग वो सारे सवाल को और अच्छे तरह से उस क्लास को कंप्लीट करें। ठीक है, बताइएगा सवाल करा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे गए हैं। ठीक है, सारे आसान से सवाल को मैं शामिल किया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर बताइए आप लोग, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त थे। कौन थे बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। आप लोग को याद होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आप लोग को याद भी होगा।
ये 7 नंबर सवाल एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, सवाल करें कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में आने वाले जो प्रथम पुर्तगाली थे वह कौन थे, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। और जो ये पुर्तगाली आए थे भारत, जो ना यही भारत के खोज भी किए थे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत के खोज कौन किया था, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल करें कि भारत में आने वाला प्रथम जो पहला पुर्तगाली थे वह कौन था, तो याद रखेगा वास्को डी गामा, और यही भारत के खोज किए थे। लेकिन कब किए थे, तो 1498 में। कब किए थे, 1498 में। ये बाबू समुद्र के रास्ते आए थे भारत, पश्चिमी तट पे कालीकट आए थे। कहाँ, कालीकट। ठीक है, तो याद रखेगा ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। भारत के खोज किए थे वास्को डी गामा, और यही बाबू प्रथम पुर्तगाली थे जो भारत आए थे। तो याद रखिए अच्छी तरह से, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना राय बाबू जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर विचार करूंगा। ठीक है, आप लोग को मेरा क्लास कैसा लगता है ये जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। ठीक है, और बताइए यहाँ पे इस सवाल का आंसर भी। सवाल करें कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सवाल क्या करा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, और आप लोग को किस विषय में बाबू दिक्कत है। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं उस विषय पे आप लोग को हर तरह से, ठीक है, समझाने का कोशिश करूंगा और सारे सवाल को करवाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से सिर्फ बने रहिए अच्छे तरह से, और विश्वास जगाए रहिए। ठीक है, और लास्ट तक बने रहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। बताइएगा जल्दी से कि बाबू जो सिंधु घाटी के जो निवासियों थे, जो वहाँ के लोग थे ना, उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था। मतलब उनको पता नहीं था कि ये धातु जो है ये मतलब कीमती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो याद रखेगा ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उनको बाबू लोहा का ज्ञान नहीं था। इस धातु का, लोहा का। याद रखेगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर सवाल को क्या करा है। 9 नंबर सवाल कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। मतलब यहाँ पे जो सवाल करा है ना कि भारत में जो रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई थी ना, ये कब हुई थी। और एक सवाल और पूछे जाते हैं कि भारत में रेल कब चली थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और डेट वाले सवाल पे सबसे ज्यादा फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि गलती करते हैं आप लोग डेट वाले ही सवाल में। तो बताइए भारत में रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, और सारे सवाल को करते चलिए। देखिए कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं, इससे पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि लास्ट में बाबू 6 महीना में पढ़ के मैं अच्छे स्कोर कर सकता हूँ, वैसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे स्कोर करना है ना, आप लोग को अभी से ही अच्छे तरह से फोकस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइएगा भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी कब, तो याद रखेगा 1853 में। या पूछे एग्जाम में कि भारत में रेल कब चली थी, तो 1853 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 10 नंबर सवाल को देखिएगा। आसान सा सवाल है, लेकिन एग्जाम में 5 से 6 बार ये भी सवाल रिपीट किए गए हैं। बताइएगा सवाल करा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। क्या करा है सवाल कि महाभारत की जो रचना हुई थी ना वह किस भाषा में हुई थी। जो महाभारत लिखा गया था वह किस लैंग्वेज में, मतलब किस भाषा में लिखा गया था। आसान सा सवाल है, बताइएगा। आसान सा सवाल है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो ये आप लोग को पता होगा, ये संस्कृत भाषा में। महाभारत जो लिखा गया है, रामायण जो लिखा गया है ना, ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो याद रखेगा। और महाभारत के लेखक जो हैं वह वेद व्यास जी हैं, मतलब वेद व्यास जी लिखे हैं महाभारत। तो आंसर यहाँ पे होगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को तो बाबू यहाँ पे मैं आसान सा सवाल करवा ही रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी मैं आप लोग को कई सारे सवाल को कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे तरह से जो भी मैं अलग से बता रहा हूँ ना आप लोग को, उस पर ध्यान दीजिएगा। सवाल देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद भी होगा, पहला चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे तब। अब मैं हड़प्पा सभ्यता का बाबू मैं क्लास करवा दिया हूँ। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया हूँ, तो आप लोग जरूर जाके देखिएगा। सवाल करें कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्या करें सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो याद रखेगा ये कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की, कांस्य युग की। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये भी आसान सा सवाल है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। सवाल क्या करा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। प्राचीनतम के मतलब जो पुराना वेद है वह कौन है। और पीछे आप लोग को बताया हूँ कि वेद जो होते हैं वह 4 होते हैं, और जो 4 वेद होते हैं वह यही 4 होते हैं बाबू। सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और अजुर्वेद, ये 4 वेद होते हैं। लेकिन सवाल करा कि प्राचीनतम जो पुराना वेद होते हैं वह कौन से वेद होते हैं।
तो याद रखेगा वह ऋग्वेद होते हैं। जो सबसे प्राचीनतम वेद होते हैं ना, वह ऋग्वेद होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए, इस सवाल को क्या करें, यहाँ पे सवाल, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। सवाल क्या कर रहा है कि हड़प्पा जो है ना, ये किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। इस सवाल को भी याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, अगले प्रश्न को क्या करें, यहाँ पे अगला प्रश्न करें कि अकबर ने अपना मकबरा बनवाया। अकबर जो है, जो अपना मकबरा बनवाया था, ये कहाँ बनवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। और सारे सवाल को करते चलिए बाबू, मैं लास्ट में स्कोर पूछूंगा। मैं लास्ट में स्कोर पूछूंगा और देखूंगा कि कितने बच्चे जो हैं वो कितना स्कोर कर पाते हैं। इससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। तो करते चलिए सारे सवाल को खुद से। तो अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया, तो याद रख, ये सिकंदरा में बनवाया था। कहाँ, सिकंदरा में, याद रखिएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 15 नंबर सवाल करें कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। और ये भी सवाल 3 से 4 बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं बाबू। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है ना, ये बाबू पूछे गए सवाल को बार बार रिपीट भी करता है। तो इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ कि जो पूछे गए सवाल है ना, उसको पढ़िए आप लोग, क्योंकि एग्जाम में रिपीट भी किए जाते हैं। और ये सवाल 3 से 4 बार पूछे भी गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का जो बाबू लास्ट जो मुगल शासक था ना, वह था बहादुर शाह जाफर। ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा। बहादुर शाह जाफर जो है, ये भारत का अंतिम मुगल शासक था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी। तो इसको भी याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई ना, ये 1600 में हुई थी। कब, 1600 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा, अगले प्रश्न क्या करें, यहाँ पे अगला प्रश्न करें कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। सवाल क्या कर रहा है कि लोथल जो है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। और इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, लोथल जो है ना, ये बाबू भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। और एक सवाल और पूछे जाते हैं कि बाबू जो बंदरगाह नगर है हड़प्पा सभ्यता का, वह कौन है। तो वो है लोथल। बंदरगाह नगर क्या है, लोथल, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल करा था लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बाबू आप लोग जो है ना, इस क्लास को पूरे अंत तक करके जाइएगा, क्योंकि जितना भी आसान सा सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसी को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। तो आप लोग के पास वक्त होगा तभी इस क्लास को देखिएगा, और पूरे अंत तक। और देखिए कि कितने ये सारे सवाल में आप लोग सही कर पाते हैं, क्योंकि ये सारे इजी लेवल के सवाल है, आसान लेवल के सवाल हैं। तो अंत तक एकदम करके जाइएगा सारे सवाल को जरूर। सवाल क्या करा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। आप लोग को पता होगा, ये भी सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। बताइए तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था ना, वह नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या दिए गए। 19 नंबर सवाल करा कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। सवाल क्या करा है कि आर्यों की सभ्यता जो है ना, ये किस नाम से जानी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। सारे सवाल को मेरे से पहले आप लोग करते चलिए। तो आर्यों की सभ्यता जो है, ये किस नाम से जानी जाती है। तो वैदिक सभ्यता के नाम से। किस नाम से, वैदिक सभ्यता के नाम से, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल बाबू पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों में पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताइएगा जल्दी से, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। और ये सवाल आप लोग को याद होगा, क्योंकि ये सवाल आप लोग 10th में भी याद किए होंगे। अगर आप लोग सोशल साइंस पढ़े होंगे ना, हिस्ट्री, तो आप लोग को पता होगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, ये किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब, तो 1906 में। कब हुई थी, 1906 में, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल क्या करा है यहाँ पे, करा है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सवाल क्या करा है कि सिखों के अंतिम गुरु जो थे, वह कौन थे, बताइए जल्दी से। तो सिखों के अंतिम गुरु जो थे ना, वह थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, याद रखेगा। और इस क्लास में सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को मैं शामिल किया हूँ। तो अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करें कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था, बताइएगा।
अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अब थोड़ा सा फास्ट आप लोग को करवाऊंगा, तो आप लोग सारे सवाल को अच्छी तरह से देखते चलिए और करते चलिए। जल्दी से बताइएगा, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था ना, वह था वो जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म, याद रखेगा। और यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो आप लोग पूरा टाइम को अपनी दीजिए, आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे, ठीक है। लास्ट में रिवीजन में अच्छे तरह से आप लोग को करवा दूंगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है सवाल कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। सवाल क्या करा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। जल्दी से बताइए कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। याद रखेगा, ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा तो 24 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 24 नंबर सवाल करें कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। सवाल क्या करा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये किस धर्म को मानने वाले थे। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। इस धर्म को, जैन धर्म को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है। सवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की जो वहाँ के मुहरे थे वह किस चीज की बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जल्दी से बताइएगा, आप लोग पढ़े होंगे। हड़प्पा सभ्यता के जो मुहरे हैं ना, वह किस चीज की बनी है। तो याद रखिएगा, सेल खड़ी की। किसकी? सेल खड़ी की बनी है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी बाबू एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं, ठीक है, वो आप लोग को याद भी होगा। यहाँ पे सवाल करा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। ये सवाल बाबू एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, एकदम फोकस बनाए रखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे आसान लेवल के सवाल और जो एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं ना, उसी को यहाँ पे शामिल किया हूँ। तो अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा। तो जल्दी से बताइएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ ना, ये हुआ था कब? तो याद रखिएगा 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। और एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल कि ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, ये किनके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और कब हुआ था? 1526 में। इस डेट को याद रखेगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगले सवाल को देखिएगा, ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबू ये एग्जाम में सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट में पूछे गए सवाल हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और एक बार नहीं, बार बार ये सवाल रिपीट किए जाते हैं। सवाल कर रहा है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है ना बाबू, उसकी जो स्थापना हुई थी ना, ये कब हुई थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एक बार नहीं बाबू, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं हर सब्जेक्ट में। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई, ये कब हुई थी? दम याद रखेगा, ये 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। दम अच्छे तरह से याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा अगला सवाल करा कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम जो पहला मुगल शासक थे वह कौन थे, ये सवाल करा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइएगा, सब सारे प्रश्न यहाँ पे आसान है बाबू। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पढ़ाई किए हैं तो आप लोग को यहाँ पे सारे सवाल आ रहे होंगे। और ये जो सारे सवाल हैं, ये सारे क्वेश्चन बैंक के हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताइए, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। याद रखेगा, बाबर। कौन था? बाबर था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करें कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। सवाल क्या करा है कि विजयनगर का जो महानतम शासक थे वह कौन थे, बताइए जल्दी से। तो वह थे कौन? तो कृष्णदेवराय थे। कौन थे? कृष्णदेवराय। इस सवाल को भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। सवाल क्या करा ना कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो अर्थशास्त्र में जो विवाहों का उल्लेख किया गया है ना, वह किया गया है बाबू 8 विवाहों का। कितने? 8। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करा है यहाँ पे 31 नंबर सवाल करा कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। सवाल क्या करा है
कि आयरो का सबसे प्रमुख पशु जो था वह कौन था। ये भी आसान सा सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो आयरो का जो सबसे प्रमुख पशु जो था ना, वह था गाय। क्या था? गाय था, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, 32 नंबर सवाल के। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सवाल में काफी सारे बच्चे गलती भी करते हैं। सवाल कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। क्या कर रहा है सवाल? कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वप्रथम, जो सबसे पहले खोज किए थे, वह कौन किए थे? तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर पूछे बाबू हड़प्पा सभ्यता के खोज, तो वह किए थे दयाराम साहनी। कौन किए थे? दयाराम साहनी। और अगर पूछे कि 1922 ईस्वी में कौन किए थे, तो याद रखेगा राखल दास बनर्जी। ये दो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे तरह से याद रखेगा। लेकिन यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल करा कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। सवाल क्या करा है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, बताइएगा। तो हम्पी नगर जो है ना, ये किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। ये भी सवाल एग्जाम में 3 से 4 बार पूछ दिए गए हैं, तो याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है क्या? हम्पी नगर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा है 34 नंबर सवाल कह कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। सवाल करा है ना कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था शुरू, वह कब हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखेगा, वाहु द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ना, ये हुआ था कब? तो 1939 में। और कब तक चला था? तो 1945 तक। ये भी सवाल पूछे जाते हैं। 1939 में शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध और 1945 तक चला था। अगर प्रथम विश्व युद्ध पूछे तो वो 1914 में बाबू शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। तो ये दोनों सवाल को याद रखेगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर सवाल आप लोग को दिया गया। यहाँ पे क्या करा है? 35 नंबर सवाल कह कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। सवाल क्या करा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप लोग को बताता हूँ बाबू, आप लोग को आज की इस क्लास में 35 सवाल मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग से एक ही अनुरोध करूंगा कि आप लोग यहाँ पे जो 35 सवाल किए हैं ना, ये सारे सवाल को अच्छे तरह से याद कर ले, क्योंकि ये सारे आसान लेवल के सवाल थे जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा और यहाँ पे जरूर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे 35 सवाल में कितने सवाल को सही किए, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग का जो स्कोर रहा है वह कितना रहा है और आप लोग को ये क्लास कैसा लगा है। तो इस सवाल का आंसर बताइएगा जल्दी से। क्या करा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक थे। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को एक क्लास और दूंगा जिसमें, और उसमें बाबू आप लोग को टोटल 100 सवाल मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अच्छे तरह से यहाँ पे बने रहिए, ठीक है। विश्वास बनाए रखिए और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।